How can counselors act as coordinators in a school setting? When we talk about the programs of guidance and counseling, and when we look at the school-wide application of those programs, then one role that needs a bit of attention is the role of counselor as a coordinator. Coordinator se murad ye hai that counselor basically acts as a liaison officer between different stakeholders. इसमें मिसाल के तौर पर काउंसलर का काम ये है that he or she coordinates information. So information dissemination काउंसलर के जरिए भी की जा सकती है, जिसका मतलब ये है कि काउंसलर बाज़ औक़ात न्यूज़ लेटर्स के ऊपर काम कर सकते हैं और इसके साथ साथ कॉन्फ्रेंसेस और वर्कशॉप्स के जरिए मुकम्मल आगाही फराहम कर सकते हैं डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को, जिनमें पेरेंट्स सरे फहरिस्त हैं. हम इसके बारे में तफसीली बात पहले भी कर चुके हैं और ये देख चुके हैं कि काउंसलर्स एक अहम रोल अदा करते हैं एक लियाज़ों बिल्डिंग में, एक कम्युनिकेशन डिसेमिनेशन में, जहां पर ये ज़रूरी समझा जाता है कि स्कूल बेस्ड, एकेडमिक बेस्ड या बिहेवियरल बेस्ड इंफॉर्मेशन दी जाए. अगर हमने टीचर का रोल महदूद कर दिया है सिर्फ क्लासरूम से और हम काउंसलिंग सर्विसेज को हायर कर रहे हैं और काउंसलर्स को एक मेजर रोल दे रहे हैं, तो वहाँ पर एक बुनियादी रोल कोऑर्डिनेटरशिप के हवाले से ये है कि काउंसलर मुकम्मल आगाही, मुकम्मल इंफॉर्मेशन पेरेंट्स को दें रिगार्डिंग द डिफरेंट एप्लीकेशंस इन स्कूल्स. हमने ये देखा कि जब हम बिहेवियरल कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो वहाँ पर आम तौर पर पेरेंट्स एग्री नहीं करते कि उनके बच्चे को या तालिब इल्म को कोई ख़ास सवियर साइकोलॉजिकल मसला दरपेश है. वो उससे पहले तो किनारा कशी इख्तियार करने की कोशिश करते हैं और फिर उनका एक मनफी रवैया हो जाता है. लेकिन अगर काउंसलर बहैसियत कोऑर्डिनेटर के काम कर रहा है तो वो इस चीज़ को देखता है कि कितनी लियाज़ों बिल्डिंग ऑलरेडी मौजूद है बिटवीन द पेरेंट्स, द टीचर्स एंड अदर स्कूल स्टाफ, और अगर वो नहीं है तो उसकी प्रोविज़न थ्रू प्रॉपर इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन से की जा सकती है. अगर पेरेंट्स डिनायल मोड में हैं और ये कहते हैं कि हमारे बच्चे के साथ ये मसला दरपेश नहीं आ सकता, तो वहाँ पर न्यूज़ लेटर्स के ज़रिए, पैम्फलेट्स के ज़रिए, वर्कशॉप्स के इनेकात के ज़रिए हम किसी भी मसले के बारे में बात कर सकते हैं. मिसाल के तौर पर अगर हम डिसलेक्सिया की एग्जांपल लें और अगर हम पेरेंट्स को उसके बारे में मुकम्मल आगाही दें तो पेरेंट्स के लिए ये आसान हो जाता है कि वो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन करने में टीचर की मदद करें. लेकिन अगर उनको ये आगाही नहीं दी जाएगी तो सबसे पहले तो वो डिनायल मोड में आएंगे और वो ये कहेंगे कि उनके बच्चे को रॉन्ग लेबलिंग का शिकार बनाया जा रहा है और उसके बाद वो एग्रेशन में भी आ सकते हैं. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कीप प्रोवाइडिंग पेरेंट्स विद द प्रॉपर इंफॉर्मेशन. Information sharing is extremely important because when we say that parents are important stakeholders in their child's learning, then parents also need to know and also need to be provided with the right kind of information. And this work can be done by a counselor because a counselor knows the psychological underpinnings of various programs. इसके साथ साथ उनको मुख्तलिफ theoretical perspectives के बारे में भी आगाही होती है और वो बेहतर तरीके के साथ पेरेंट्स को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं. अगर स्कूल के अंदर कुछ ऐसे बच्चे मौजूद हैं जो ख़ास डिसऑर्डर्स का शिकार हैं, चाहे वो साइकोलॉजिकल नेचर के हों या उनका ताल्लुक एकेडमिक फील्ड से हो, तो उसके बारे में सिर्फ ख़ास पेरेंट्स को इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी नहीं बल्कि दीगर पेरेंट्स को भी इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है कि किसी भी बच्चे में ये प्रॉब्लम कभी भी आ जाए. तो जब इन्फॉर्मेशन शेयरिंग की बात है तो counselors are in a better position to give this kind of information because they are more knowledgeable as far as the theories are concerned. इसके अलावा स्टूडेंट्स की पर्सनल ग्रोथ और उनकी एबिलिटीज़ को उजागर करने के लिए भी the counselor can coordinate different activities so that students can use those abilities, use those skills in specific activities to improve themselves. So ये काम भी काउंसलर बखूबी कर सकते हैं. इसके अलावा जो जिस चीज़ को सामने रखना और जिस चीज़ को परखना ज़रूरी है वो ये कि ये जो कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज़ हैं इनको इस तरह देखा जाए कि ये बिल्कुल सीमलेसली इंटीग्रेट कर दी जाएं आपके स्कूल के करिकुलम में और ये चीज़ जो है वो मुख्तलिफ ना लगे. तो जब हम पर्सनल ग्रोथ एंड एबिलिटीज़ की बात करते हैं, जब हम स्टूडेंट्स की एबिलिटीज़ को उजागर करने की बात करते हैं तो उनको करिकुलम का हिस्सा बनाना ज़रूरी है.
تاکہ وہ اسکول کے ایک کیلنڈر ایئر میں جب آپ ان کو پلیس کرتے ہیں تو اس کی اسموتھ فنکشننگ آسان ہو جائے. اور یہاں پر جب کاؤنسلر کوآرڈینیٹر کے طور پہ کام کرتے ہیں تو وہاں پر یہ اس لیے آسانی ہو جاتی ہے بیکاز دے کین انفارم دا ٹیچرز, دے کین انفارم دی ادر اسٹیک ہولڈرز اباؤٹ دی کنٹینویشن اینڈ دی اپلیکیشن آف دیز ایکٹیویٹیز. So when it comes to giving information to the parents and when it comes to polishing the skills of students, the role of counselor as a coordinator becomes very important.